नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मराठा साम्राज्य में पेशवा प्रधानमंत्री का पद होता था, जो कालांतर में पेशवा ही शासक की शक्तियों का उपयोग करने लगा। बाद में पेशवा ही शासक बन गए। आज की इस वीडियो में हम पेशवा काल के बारे में ही जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। पेशवाओं के उत्थान का मुख्य कारण मराठा शासक शाहू जी की नीतियां और महाराष्ट्र में राजनीतिक असंतोष था। इनका उत्थान न तो आकस्मिक था और न ही अभूतपूर्व था। उन्होंने धीरे धीरे साधारण स्थिति से राज्य के प्रमुख और फिर पूर्ण आधिपत्य प्राप्त किए। इन्होंने इस पद को अपने परिवार में वंशानुगत बनाकर अपने अन्य साथियों को तथा बाद में स्वयं राजा की शक्ति को निशक्त कर दिया था। आरंभ में इनका लक्ष्य शासक के प्रतिनिधि को हटाकर राज्य में सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करना था और एक सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करने के पश्चात राजा को भी अपना स्थान इनको ही समर्पित करना पड़ा। बालाजी विश्वनाथ मराठा शासक शाहू महाराज का पूर्ण विश्वास पात्र था। वह सेनाकर्ता तथा सेना के प्रबंधक के पद पर नियुक्त हुआ। बालाजी विश्वनाथ के चरित्र, स्वामी भक्त और योग्यता से शाहू महाराज प्रभावित थे। उनका कार्यकाल 1713 से 1720 ईस्वी तक का रहा। बालाजी विश्वनाथ को 1719 में मुगल दरबारी सैयद बंधु की सहायता के लिए दिल्ली से निमंत्रण आया। परिणाम स्वरूप मराठा मुगल संधि संपन्न हुई। 1719 की मराठा मुगल संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा मैग्ना कार्टा कहा है। इस संधि के अनुसार शाहू को मराठा राज्य का स्वामी स्वीकार कर लिया गया था। मराठों को दक्षिण भारत के 6 प्रदेशों से चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने की अनुमति दी गई। अवसर पड़ने पर पेशवा ने मुगल बादशाह को सैन्य सहायता देना भी स्वीकार किया। बाजीराव विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात उनका ज्येष्ठ पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। छोटी आयु होने पर भी बाजीराव तीव्र बुद्धि और बलवान शरीर का था। वह राजनीतिक और शासन कार्यों में दक्ष था। उनका शासनकाल 1720 से 1740 ईस्वी तक का रहा। वह इस समय महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचे कि मुगल सत्ता का ह्रास हो रहा है। इस समय उनसे क्षेत्र छीनना संभव है। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा के रूप में स्मरण किया जाता है। वह शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक था। बाजीराव ने राज्य की सेना को पुनः संगठित किया। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर डीगे के मतानुसार भोपाल विजय मराठाओं की सफलता अभियान का सर्वोच्च समय था। मुसलमानों की संयुक्त सेना को भोपाल में हराकर पेशवाओं ने मराठाओं की सैन्य शक्ति को सारे भारतवर्ष में श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। मराठाओं ने पुर्तगालियों से 1739 ईस्वी में बेसिन का द्वीप भी छीन लिया था। बाजीराव मराठा शक्ति की नींव दृढ़ करके 1740 ईस्वी में इस संसार से चल बसे। बाजीराव की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बना। उनका शासनकाल 1740 से 1761 ईस्वी तक का रहा। बालाजी बाजीराव स्वयं प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं थे। वह प्रत्येक कार्य में अपने चचेरे भाई सदाशिव भाऊ की सम्मति का लाभ उठाते थे। सदाशिव भाऊ की देखरेख में ही मराठाओं की शक्ति 1740 ईस्वी में सर्वोच्चतम शिखर पर पहुंची। 1750 ईस्वी में रघुजी भोसले की मध्यस्थता में राजा राम द्वितीय तथा बालाजी बाजीराव के मध्य संगोला की संधि हुई। इस संधि के अनुसार मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के ही राजा रह गए थे। मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन चुका था। अब मराठा राजनीति का केंद्र पूना में हो गया था। 1758 ईस्वी में मराठाओं ने पंजाब पर अधिकार कर लिया और अटक के किले पर मराठाओं का ध्वज फहराया। अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं की इस चुनौती को स्वीकार किया। अंततः परिणाम स्वरूप 14 जनवरी 1761 ईस्वी को सदाशिवराव भाऊ तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य युद्ध हुआ। मराठाओं तथा बालाजी बाजीराव के लिए यह युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठाओं की पराजय हुई। उन्हें भारी सैनिक क्षति उठानी पड़ी। बालाजी बाजीराव इस पराजय को सहन नहीं कर सके तथा 23 जून 1761 ईस्वी को आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हुए। इनके बाद माधव नारायण राव
तथा बाजीराव द्वितीय उत्तरवर्ती पेशवा काल शासक रहे, जिन्होंने 1761 से 1818 ईस्वी तक शासन किया। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।